तो गांधी जी बनने के लिए आवश्यक है 11 व्रत। जो यम नियम है इसको मिलाई यही 11 व्रत आते हैं। 5 है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, हस्ती। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। ये 10 हुई। जब 10 से हो जाता है तो पता चलता कैवल्य स्थिति आ गई। हम सबको छूने लगे। जो सबको छूने लगे तो छुआछूत खत्म हो गया। 11 अपने आप आ गया। जो गांधी जी की 11 व्रत है वही यम नियम है। उसका पालन बड़ा आसान है। क्रिया विधान करते जाइए और किसी को जानने का प्रयास न करिए, अपने को जानिए। आप बैठी हुई स्थिति में अपने स्वरूप की अनुभूति में बने रहिए। जो भी मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, जितने प्रकार का ज्ञान है पेड़ पौधों के विषय में, जीव जंतु और जो भी ज्ञान है सब सिर से पैर की उंगली तक इसके अंदर से निकला है। जो भी विचार, भावना, धारणा बनती है अंदर से बनती है। आपको देखने पर आप विषय में आप कौन है, क्या विचार है, क्या भावना है, अंदर से आती है। हाँ, बाहर से आपके विषय में कोई बताता है तो अगर हिंदी में बोल रहा है, हमें हिंदी आती है, तो उसके बताए हुए शब्दों का हम अर्थ क्या लगाते हैं उसके अनुसार आपको देखेंगे। इसीलिए किसी के बारे में कोई भी बताए तो सही नहीं बता सकता है। आपके विषय में आपके माँ, आपके पिता, आपके भाई, बंधु जो भी आपके साथ हो, जैसे पति या पत्नी या बच्चे, आपके बारे में लाख बताने का प्रयास करें, बता नहीं पाएंगे क्योंकि वो अपने बारे में नहीं जानते। इससे हमसे गलती न हो बताने में कि आप कौन हैं, पेड़ पौधे क्या हैं, जीव जंतु क्या है, सूरज जो चमकता है ये क्या है, कैसे कई घंटे अंधेरा होता है, सूरज दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे चंद्रमा के विषय में, किसी विषय में कुछ भी बताइए तो अधूरा ज्ञान होगा क्योंकि हमें अपने विषय में पता नहीं। इसीलिए आत्मज्ञान की बात कही गई। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो स्वतः सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान किसको कहते हैं? जो भी हम हैं सिर से पैर की उंगली तक। इसको कोई शरीर कहता है, कोई बॉडी कहता है, कोई हार्ड मांस की बनी हुई एक मशीन कहता है, जिसके जो मर्जी वो कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसको राष्ट्र कहा गया है और इसको क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र में धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र है ये कहा गया है। इस तरह से अपने अपने तरह से लोग इसके बारे में बताते हैं। तो गीता पढ़ करके आज तक कोई समझ तो नहीं पाया कि सिर से पैर की उंगली तक है क्या। इसके बारे में पढ़ाई के लिए मेडिकल साइंस बना, हम डॉक्टरी पढ़े, बहुत अच्छे डॉक्टर हुए, दवाएं आविष्कार हुई। तो दवाएं करती क्या है? सिर से पैर की उंगली तक इसमें जो कुछ चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होता है, हमें अच्छा लगता है तो हम खुश हैं। वो परिवर्तन अच्छा नहीं लगता था हम कहते बीमारी है। तो दवाएं बनी है उन परिवर्तनों को दबाने के लिए। जैसे गर्म हो गया तो क्या हो गया? दवा बनी जो गर्म हो उसको ठंडा कर दे। पैरासीटामोल, टाइलेनॉल, बुखार है तो दिया ठीक हो गया, तो उसको देने से ठीक हुआ ऐसा नहीं है। हमने एक सिम्टम को दबा दिया जो बुखार हुआ था, और जब हम ठीक हो जाएंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। हम आपसे स्पष्ट कहना चाहते हैं
कि महात्मा गांधी जिस आध्यात्मिक विज्ञान को लहरी महाशय, स्वामी तीर्थगिरी परमहंस योगानंद और बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, जितने भी अवतार हुए हैं, जो जगह जगह पर फैलाए, कॉमन जनता के अंदर, जिनके यहाँ कोई जाना नहीं पसंद करता था, जिनको लोग गंदा कहते थे, छुआछूत से जिनको लोग दूर रखना चाहते थे, वो सब जगहों पर महात्मा गांधी ने फैलाया। महात्मा गांधी ऐसे प्रॉफिट हुए, उसी ज्ञान को जो लहरी महाशय का ज्ञान है। लहरी महाशय ने कहा है कि कृष्ण लड़ाई नहीं लड़े, राम रावण को नहीं मारे। सारा जो इंटरप्रिटेशन लहरी महाशय ने रामायण का, गीता का दिया, उसमें लड़ाई नहीं है, सब ध्यान की क्रियाएं हैं। वही ज्ञान दिया महात्मा गांधी ने सबको। इस तरीके से आप याद रखिए कि गांधी जी आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को गांधी जी के बारे में जानना चाहिए। गांधी के बारे में कोई उल्टा सीधा कहता है तो बिल्कुल उसको न मानिए। केवल परमहंस योगानंद गांधी जी के बारे में कहें, केवल वही मानिए, क्योंकि परमहंस योगानंद ने दिखाया है को जो साधना, जो तपस्या, जो ध्यान करते हैं, वो ध्यान वो सिद्ध करता है। और राजयोग की जो नीति है, उस नीति के अनुसार अपने अस्तित्व को वो सिद्ध कर देते हैं। राजयोग की नीति है शौच। शौच का अर्थ क्या है? पवित्रता। तो परमहंस योगानंद सिद्ध कर दिए कि राजयोग की नीति को पूरे जीवन उन्होंने फॉलो किया और सिद्ध किया कि राजयोग की नीति क्या है। एक शौच है। शौच का मतलब पवित्रता। हम पावन और पवित्र हैं, गंदे नहीं हैं। फिर क्या है? संतोष। हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। क्यों संतुष्ट हैं? हमको ज्ञान चाहिए। सिर से पैर की उंगली तक अनंत ज्ञान का साकार रूप है। हम पूरी तरह संतुष्ट है कि हमको शांति चाहिए। सिर से पैर की उंगली तक शांति तत्व है ये। हम परम संतुष्ट हैं कि हमें शक्ति चाहिए। सिर से पैर की उंगली तक ये सर्वशक्तिमान तत्व है ये। हम संतुष्ट है क्योंकि हम अमर हैं, मरेंगे नहीं। सिर से पैर की उंगली तक जो निकटतम राष्ट्र है, जिसको उपदेश कहते हैं, हम जिस देश के निकट में हैं, वो सिर से पैर की उंगली तक ये पावन और पवित्र है, अमर है ये। जब सब पता चला कि अमर है और यही नहीं, ये सब एकाग्र हुए तो पता चला सर्वव्यापी है। हाँ, अपनी निगाह में, अपनी अनुभूति में हम सर्वव्यापी हैं। अगर किसी को नहीं पता है, इसलिए नहीं पता है कि वो सर्वव्यापी ही उसको नहीं पता है। आप अपने बारे में जो कुछ जानते हैं, हमारे बारे में उससे ज्यादा नहीं जान पाएंगे। आप अपने हाथ से छू करके एक गर्म है, एक ठंडा है, जो अनुभव करते हैं, आपकी कल्पना होगी कि हम भी वही अनुभव करेंगे, दूसरी चीज नहीं। तो इसे याद रखिए, परमहंस योगानंद जो भी ध्यान किए, उस ध्यान में सिद्ध किए कि उनका अस्तित्व पूर्ण पवित्र है और दिखा दिया। जब शरीर छोड़ करके गए तो शरीर ऐसे पड़ी रही, उसमें दुर्गंध नहीं आई, चमड़े में शुष्कता नहीं आई, चेहरे की मुस्कान वैसे बनी रही, हफ्तों पड़ी रही। शरीर बर्फ पर नहीं रखी गई थी। जो एक नेचुरल एम्बामिंग होता है वो नहीं किया गया था। कोई चमड़े पर क्रीम नहीं लगाई गई थी। तुरंत दिखा दिया ना कि राजनीति के प्रिंसिपल पर परमहंस योगानंद पूरे जीवन जिए। तो इस तरीके से अगर परमहंस योगानंद दिखा दिए कि शौच, संतोष, तप। तप क्या है? गर्मी सर्दी दोनों में एक जैसा प्रेम हो। परमहंस योगानंद कई बार दिखाए कि बर्फ की सिल्ली पर बैठे हैं, बर्फ में बैठे, लेकिन उनको फ्रॉस्ट बाइट नहीं हुआ। अभी आप बर्फ में जाइए तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, ठंडक से उंगलियां कट जाती हैं। लेकिन अगर एनेस्थीसिया दे दीजिए तो वही शरीर नहीं कटेगी। परमहंस योगानंद ने दिखाया था, पूरी शरीर से प्राण शक्ति को बुझा देते हैं तो शरीर को बर्फ पर रखिए, इसमें कोई इंजरी नहीं होती है। तब तो दोपहरी में, गर्मी की दोपहरी जानते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर के दिन भर जून की दोपहरी में बैठ करके देखे, उनको गर्मी नहीं लगी। जब गए थे दक्षिणेश्वर मठ, जब काली जी का मंदिर जहाँ रामकृष्ण परमहंस रहते थे,
गर्मी के महीने वहाँ का जो वो है पत्थर एकदम तपता है, खड़े नहीं हो सकते हैं। परमहंस योगानंद वहां पर खड़े थे, उनको गर्मी नहीं लगी। इस तरह से हाँ ठीक है, 24 घंटे में 2 घंटा या 4 घंटा परमहंस योगानंद दिखा दिए। 24 घंटा कोई नहीं दिखा सकता है। अगर आप 24 घंटा दिखा दें कि आपको गर्मी सर्दी नहीं लगती है, तो इस बॉडी को डिजॉल्व करना पड़ेगा। फिर आप प्रकट होइए, अदृश्य होइए। इस शरीर के साथ आप चलिए, उठिए, बैठिए, बोलिए। तो आवश्यक है कि आप जो गर्मी है, सर्दी है, इसके अनुभूतियों से आप मुक्त हैं, केवल कुछ घंटे दिखा पाएंगे। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। अगर ज़्यादा दिखाने का प्रयास करेंगे तो महाअवतार बाबा की तरह रहना पड़ेगा, पब्लिक में नहीं रहना पड़ेगा। इस तरीके से परमहंस योगानंद जब इस तरह से दिखाए को तप के मास्टर हैं। गर्मी सर्दी दोनों नहीं लगती है, हल्कापन भारीपन नहीं लगता है। आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में पढ़िए, जब दक्षिणेश्वर गए थे अपने जीजा के दिमाग को बदलने के लिए, तो उन्होंने लिखा है कि कई घंटे तक ध्यान करने के बाद जब आए पत्थर पे टहल रहे थे तो पत्थर गर्म नहीं लग रहा था, हाथ पैर हिला रहे थे, भारीपन नहीं लग रहा था, लगता था पैर हाथ पैर है ही नहीं, हाथ पैर नहीं है तब भी खड़े थे। जैसे कल जब मैं क्लास ले रहा था तो लग रहा था कि कुछ तो शरीर नहीं है, कहीं हम गिर न जाए, लेकिन गिरे नहीं, हम खड़े रहे। आप क्लास लिए हम आपका। तो ये सब चीज को परमहंस योगानंद पूरी तरह से तप के एक्सपर्ट है। स्वाध्याय अपने बारे में पता था, वो सर्वव्यापी है। उनको पता था कि उनके ब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है, दूरी की शून्यता है। तो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ब्रह्म भगवान ही प्राण है। जो कुछ अनुभव करते ब्रह्म का रूप है। ये पूरी तरह से उनको ज्ञान था, इसे दिखा दिए। हम शरीर स्वेच्छा से छोड़ के जा रहे हैं, देखो पवित्र है, इसमें शर्म नहीं होगी। इस तरह से परमहंस योगानंद के द्वारा जो भी लिखा गया है उसमें शंका न करिए। परमहंस योगानंद जब अमेरिका में गांधी जी के बारे में बताते थे तो अमेरिकन डर गए थे। ये तो लगता है गांधी जी को अमेरिका बुलाना चाहते हैं। गांधी जी अफ्रीका में गए, वहाँ ब्रिटिश एम्पायर को झुका दिया। गांधी जी इंडिया में देखिए क्या तहलका मचाए हैं। ये तो परमहंस योगानंद गांधी जी को अमेरिका में वर्णन कर रहे हैं। लगता है अमेरिका को रूल करना चाहते हैं क्या। कुछ लोग डरने लगे थे, कई प्रकार की डर समा रही थी परमहंस योगानंद को लेकर के, क्योंकि जो बाइबल की व्याख्या करते थे वहां और कोई नहीं कर पाता था। सारे चर्च वाले घबराने लगे। लेकिन इस तरह से अपना पूरा काम करने के बाद परमहंस योगानंद आराम से, स्वेच्छा से इस शरीर को पवित्र रूप में छोड़ दिए और दिखा दिए कि सच्ची राजनीति, राजयोग की नीति पर चलने से ये होता है। आप स्वेच्छा से जाएंगे और ये भी बता दिए कि हम स्वेच्छा से आ रहे हैं। कहाँ आएंगे? ओ इंडिया आई विल बी देयर। ये भारत में ही होंगे, इनकी कविता में है। तो परमहंस योगानंद भारत में होंगे तो सब तरह से होंगे, दृश्य और अदृश्य रूप में। ये क्यों मानते हैं कि अदृश्य रूप में ही होंगे? आपकी क्षमता है तो खोजिए, दृश्य रूप में भी मिलेंगे और अदृश्य रूप में मिलेंगे। एक पानी भाप के रूप में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में और तरल द्रव के रूप में और ठोस के रूप में रह सकता है। तो क्या परमहंस योगानंद पानी से कमजोर हैं? तो भी केवल भारत में ही नहीं, विश्व के प्रत्येक जगह पर वो विद्यमान है, सूक्ष्म रूप में है। और भारत में उन्होंने कहा ये कोई इंडिया विल बी देयर। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में नहीं है, कनाडा में नहीं, यूरोप में नहीं है, हर जगह है। ये इंडिया में इसलिए कहा कि अब इंडिया में क्रियायोग फैलने जा रहा है। इस तरह से हम आपको निवेदन करना चाहते हैं, जितने लोग हैं पूरी दुनिया में, गांधी जी की तरह नेता हो, आवाज उठाइए। जो इलेक्शन में वायलेंस होता है, अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है, दुनिया भर का वायलेंस हर जगह पर, फ्रांस में, कनाडा में, इंडिया में तो जानते ही हैं, जितने भी राष्ट्र है वहां जब इलेक्शन होता है, कौन राजा बनेगा, पूरा वायलेंस होता है, सिक्योरिटी लगती है। जब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये सब चलते हैं तो बिग सिक्योरिटी रहती है, नहीं तो डर है कि मार दिए जाएंगे। हाँ सही है, मार दिए जाएंगे, सिक्योरिटी चाहिए।
तो क्यों ऐसा नियम बनाए हैं कि मार दिए जाए? तो किस नियम में रहे हम? महात्मा गांधी जब तक स्वयं नहीं चाहे उनको कोई मार नहीं पाया। देखिए महात्मा गांधी लिखते हैं, ये किताब है मनु के द्वारा लिखी गई। मनु ने कहा कि महात्मा गांधी हमें इतना प्यार करते थे जो माँ भी नहीं कर सकती है, माँ की माँ। और गांधी जी पूरा कमरा खुली किताब, उनका हर चीज खुली किताब। वो क्या लिखते एकदम खुला पन्ना है। गांधी के बारे में क्या क्या प्रचार हुआ है, उनके ब्रह्मचर्य को लेकर के। इसे आप सबको निवेदन है कि ऐसा जो प्रचार किए उनको कहीं बंद करें, नहीं तो उनके ऊपर केस होने जा रही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के और लखनऊ हाई कोर्ट के लोग और पब्लिक के लोग सब मुकदमा करेंगे और बेल नहीं होने देंगे, मूवमेंट कर देंगे। जितने लोग महात्मा गांधी के बारे में गाली लिखे वो विड्रॉ करें। अगर महात्मा गांधी के बारे में मनु लिखती है, उनके साथ जो थी, महात्मा गांधी माँ है, माँ के माँ है, इतना बढ़िया किताब लिखी है 1949 में गांधी जी के बारे में। और परमहंस योगानंद लिखते हैं, कस्तूरबा लिखती हैं, धन्य है कि हम ऐसे पति को पाकर जिनका जीवन ब्रह्मचर्य पर आधारित है, भोग विलास पर नहीं है। तो कस्तूरबा से ज्यादा कौन जानता गांधी जी को? मनु उनके साथ जो रहती थी, उनकी नतनी, इनसे ज्यादा कौन जानता है? और सबको छोड़िए, आत्मज्ञानी परमहंस योगानंद से ज्यादा कौन जानता है गांधी जी को? कि सबके खिलाफ जो भी लिखे हैं, हम आपको वार्न कर रहे हैं पूरी दुनिया में, सब गांधी के नाम से जो गलत पोस्ट किए हैं सबको हटाइए और उसे क्षमा मांग करके लिख दीजिए। हमने किसी सुन करके लिखा है, आपने तो नहीं देखा है ना। और देखिए इनकी एक स्पीच सुनाता हूं मैं परमहंस योगानंद की, आज जानना जरूरी है क्योंकि हमारा लक्ष्य बन गया है पृथ्वी पर जितने भी नेता हो गांधी जी की तरह हो, चाहे प्रधान हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे चेयरमैन हो टाउन एरिया के, जिला के अध्यक्ष हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, सब हो। और देखिए परमहंस योगानंद क्या लिखते हैं, जो आदमी राजनीति के संपूर्ण चीजों का प्रयोग किया, राजयोग की नीति पर जीवन व्यतीत किया और सिद्ध किया कि राजयोग की नीति पर चलिए, जिसको राजनीति कहते हैं, ताकि बॉडी पवित्र बनी रहेगी, और दिखाया कि इनकी शरीर में सड़न नहीं हुई। लिखते क्या है, आई रिमेंबर माई मीटिंग विद महात्मा गांधी, द ग्रेट प्रॉफिट ब्रॉट ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर पीस। परमहंस लिखते हैं कि महात्मा गांधी शांति का व्यवहारिक रूप बताया है, और व्यवहारिक रूप हर युग के लिए होता है। गांधी जी ने शांति का रास्ता दिखाया, वो हर युग के लिए है, ये नहीं केवल इसी समय के लिए है, इसी सेंचुरी के लिए। परमहंस योगानंद लिखते हैं और ये भी लिखते हैं, सबको महात्मा गांधी के नियमों में चल करके सभी राष्ट्र को अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। परमहंस योगानंद अपने स्पीच में और भी कहते हैं, ये महासमाधि ठीक पहले जो स्पीच दिए हैं वो है, आई डू होप एंड प्रे योर एक्सेलेंसी दैट यू विल ऑलवेज एम्फेसाइज the airplanes of mercy from one country to another instead of airplanes that carry bombs to destroy। वहाँ पर एम्बेसडर थे विनय रंजन सेन, उनकी वाइफ थी, जो फोर्ड गाड़ी बनाए थे उसके चेयरमैन थे, बड़े बड़े डिग्निटीज थे, कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, 240 लोगों की सभा थी। वहाँ पर कहते हैं कि आप महानुभाव से हम अनुरोध करते हैं कि आप ऐसा काम करेंगे कि हमारी हवाई जहाज बम लेके ना जाए, जैसे जापान पर बम करके अभी आज तक उसके प्रभाव से लोग परेशान हैं। तो हमारी हवाई जहाज ये काइंडनेस को लेकर के जाए, प्रेम को लेकर के जाए, मैत्री को लेकर के जाए, कभी हथियार लेकर के ना जाए। परमहंस योगानंद कहते हैं, तो ऐसा कौन कर सकता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मतलब महात्मा गांधी के नियमों में जो चले वो कर सकता है। इससे परमहंस योगानंद की इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट समझना। और क्या लिखते हैं परमहंस योगानंद, इट सीम देयर इज प्लेंटी ऑफ मनी फॉर वॉर। एक एक जो बम बनाते हैं करोड़ों रुपए लगता है, जितना बम और वेपन्स बनता है सब पैसे के इकट्ठा कर लीजिए,
देश की, पूरी दुनिया की गरीबी दूर हो जाएगी। परमहंस योगानंद क्या लिखते हैं? इट सीम दैट देयर इज ऑलवेज प्लेंटी ऑफ मनी फॉर वॉर व्हिच ब्रिंग्स इन इट्स वेक ग्रेट सफरिंग। तो ये जो वेपन्स बनाते हैं उससे कितनी सफरिंग होती है, कितना पैसा इकट्ठा करते हैं, ये कह क्या रहे हैं? वही सारे पैसे को लेकर के जो देश गरीब है उनको आगे बढ़ाइए। ये कौन करेगा ऐसे? केवल महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मतलब लहरी महाशय, महात्मा गांधी का मतलब ज्ञानावतार समीक्षेश्वर गिरी, परमहंस योगानंद, बुद्धा। महात्मा गांधी का मतलब जीसस क्राइस्ट। भगवान राम और कृष्ण के बारे में तो गलत प्रचार हो ही गया है, लोग बहुत बड़ी मर्डर करवा दिए, लड़ाइयाँ करवा दिए। वही लहरी महाशय कहते हैं कृष्ण भगवान कोई लड़ाई में भाग नहीं लिए, किसी को मारे नहीं, लड़ाई हुई नहीं। कहते हैं कि राम रावण को नहीं मारे, योगावतार लहरी महाशय की शिक्षा है ये। अपने इंट्यूशन से जो आदमी एक जगह बैठ करके पल भर में कहीं चला जाए और बीमार को ठीक करके आ जाए, जो अपनी जगह पर बैठे हुए किसी मरे हुए व्यक्ति को दूर से 18 घंटा मर करके शरीर कड़ी हो जाए उसको जिंदा कर दे, ऐसा आदमी की इंट्यूटिव नॉलेज होता है। लहरी महाशय ने स्पष्ट किया है कृष्ण लड़ाई नहीं लड़े थे, कोई शिशुपाल वध नहीं किए थे, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं कि लड़ाई करे। जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सब इकट्ठा थे वो सब ध्यान की कक्षाएं थी, इतना बड़ा क्रिया का क्लास चला था, इसलिए योगेश्वर कहा गया था। कि लहरी महाशय कहते हैं उसी चीज को महात्मा गांधी जगह जगह पर बताए। महात्मा गांधी तो भौतिक रूप में लहरी महाशय से मुलाकात हुई नहीं, वो तो विवेकानंद से भी नहीं मिल पाए। जब विवेकानंद से मिलने गए थे तो बीमार थे, उस दिन नहीं मिले वो। परमहंस योगानंद से मिले थे, उनसे दीक्षा भी लिए थे। तो इस तरीके से याद रखिए। हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं गांधी जी के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें हम आपको पढ़ के सुनाना चाह रहे हैं आज। पहले आपको हम परमहंस योगानंद की, उन्होंने जो गांधी जी के बारे में लिखा है वही आप सुन लीजिए, इसलिए कि सब चीज लाइव सेशन जा रहा है और ये लाइव सेशन का सारी चीज अखंड भारत संदेश हम इसी यूट्यूब का नाम दे देंगे, जो लोग देखना चाहेंगे देख लेंगे। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? जो योगदा मठ रांची में परमहंस योगानंद के स्कूल स्थापित किए थे, उसको देखने गए थे महात्मा गांधी, उसकी बड़ी प्रशंसा किए थे और उसमें कुछ नियम लिखे थे कि इस नियम पर सबको चलना चाहिए। उस नियम की चर्चा महात्मा गांधी फिर करते हैं 27 जून 1935 को, जब परमहंस योगानंद वर्धा में महात्मा गांधी को दीक्षा देने के लिए गए थे। तो क्या कहते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, स्वाद इंद्रिय पर नियंत्रण, निर्भयता, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, छुआछूत से मुक्ति, ये जो 11 प्रतिज्ञाओं का विनम्रता के साथ पालन करना चाहिए। इन सभी चीजों का पालन परमहंस योगानंद किए हैं। उन्होंने तो यहां तक दिखाई दिया बॉडी पवित्र छोड़ के जा रहे हैं, शर्म नहीं हुई। ये जो 11 व्रत ये करना कठिन नहीं, बहुत आसान है। जब ब्रह्मचर्य का पालन होगा तो कैसा होता है? आपके नियमों में, आपके शरीर में हमेशा निर्माण की क्रिया होगी, आप बीमार नहीं होगी। आपके घर में रिपेयर चलता रहे, आपकी दीवार टूटेगी नहीं। आपके छत पर कोई गड़बड़ी हुई, आपने रिपेयर कर दिया। आपकी खिड़कियों में गड़बड़ी हुई, रिपेयर कर दिया। अपने मकान का रिपेयर करते रहिए, मरम्मत करते रहिए, मकान बना रहेगा। तो सिर से पैर की उंगली तक, इसमें ब्रह्मचर्य का अर्थ है, इसमें ब्रह्मा निरंतर इसमें विचलित हो रहे हैं, इसमें चल रहे हैं, इसमें गतिमान है। ब्रह्मा के समस्त क्रियाकलाप इसमें निरंतर हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो शरीर को जब तक चाहेंगे तब तक रखेंगे।
एक निश्चित लक्ष्य के लिए आप भौतिक रूप में हैं, लक्ष्य पूरा हुआ तो आपको ये भी होगा कि आप पोसेसिवनेस नहीं होगी, इससे काम हो गया तो ठीक, इसको डिजॉल्व कर दीजिए। जैसे परमहंस योगानंद ने किया, लाहिड़ी महाशय किए। लाहिड़ी महाशय तो करके भी बता दिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। 3.5 चक्कर लगाए शरीर छोड़ने के पहले, भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत और इसके परे। तो लाहिड़ी महाशय शरीर छोड़ करके तीनों जगत के परे हो गए, और जो तीनों जगत के परे है, जब चाहे तब कारण जगत में आ जाए, सूक्ष्म जगत में, भौतिक जगत में। उन्होंने ये दिखाया। स्वामी युक्तेश्वर गिरी अनंत प्रेम बरसा के गए, उनका नाम ही था प्रियनाथ। जब तक परमहंस योगानंद इस्टेब्लिश नहीं हो गए, हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाए, जब लगा कि अब ठीक ठाक है, सब हो जाएगा काम, तब वो गए ही वो। और यहाँ तक मैनेज किए कि जब उनकी शरीर छूटे तो योगानंद को तकलीफ ना हो। जिसको शरीर छूटते समय परमहंस योगानंद नहीं थे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद मर गए, सड़ गई शरीर, ऐसा नहीं है। छोड़ने कई दिन के बाद वहां टहलते हुए दिखाई पड़े। सुबह टहलने जाते थे, वहां टहलते हुए दिखाई पड़े, मिले थे लोगों से। इस तरीके से इस युक्तेश्वर ने दिखाया हमारे लिए कोई मृत्यु नहीं होता है। इसे याद रखिए, जो बहुत आवश्यक है ये जानना। जब परमहंस योगानंद दीक्षा दिए महात्मा गांधी को, दीक्षा देने के बाद क्या लिखते हैं, महात्मा गांधी के साथ वर्धा में जब विदा ले रहे थे, 27 जून 1935 को उनको दीक्षा दिए, रिचार्जिंग सिखाए, और ये कहे कि इसको नियम है, ये किसी को बताना नहीं है। तिन्होंने क्रिया योग का नाम भी नहीं लिया, बंगाली एक्सरसाइज कहते थे। जब किसी को तकलीफ हो जाए तो बंगाली एक्सरसाइज कर लीजिए, रिचार्जिंग को। बाकी दीक्षा वाली क्रिया तो सूक्ष्म होती है, वो तो सब कर नहीं सकते, गांधी जी करते थे। क्या लिखते हैं, महात्मा जी अब हम चलते हैं। सुबह 5 बजे जब मैं उठा, परमहंस योगानंद लिखते हैं, सुबह 5 बजे जब मैं उठा तभी रात्रि का अंधेरा छाया हुआ था। ग्रामीण जीवन में धीरे धीरे जागृति आ रही थी। सबसे पहले आश्रम के प्रवेश द्वार के सामने एक बैलगाड़ी गई, फिर एक किसान सिर पर भारी बोझ संभालते हुए गुजरा। सुबह के नाश्ते के बाद गांधी जी विदा लेने और उन्हें प्रणाम करने के लिए तीनों के पास गए। सोचे गांधी जी से विदा करने के लिए तीनों साथ में गए, परमहंस योगानंद, रिचर्ड और मिसलेन, उनके साथ एक और आई थी शिष्य, तीनों गए। महात्मा जी अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना के लिए सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे। तो क्या परमहंस योगानंद 4 बजे नहीं उठते थे? कितनी विनम्रता से लिखे, परमहंस योगानंद तो 2.5 घंटे ज्यादा सोते ही नहीं थे 24 घंटे में। लेकिन लिखे हैं कि मैं 5 बजे उठ गया। महात्मा गांधी प्रतिदिन 4 बजे उठा करते थे, प्रार्थना अरेंज करते थे। परमहंस योगानंद अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, उसको छिपा लिए कि मैं तो 2-2.5 घंटे ही सोता हूँ। फिर कहते हैं, महात्मा जी अब हम चलते हैं। मैंने उनके चरणों का स्पर्श किया, आपके हाथ में भारत सुरक्षित है। जब परमहंस योगानंद कहते हैं कि महात्मा गांधी के हाथ में भारत सुरक्षित है, तो कौन ऐसा है भारत में, कौन ऐसा ऋषि मुनि है, कौन ऐसा परम ध्यान करने वाला है जो गांधी जी की निंदा सुनता है और गांधी की निंदा करता है? इसलिए इस चीज को मैं इसलिए पढ़ा कि बहुत जरूरी था आपको जानना ये। और देखिए कुछ चीजें, गांधी जी की उदारता देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम कोई बात करें, लगे कि आपको गलत है तो हमसे कह दीजिए, हम बदल जाएंगे। अंग्रेजी में लिखे हैं, इफ आई एम प्रैक्टिसिंग इररिलीजन देन इट बिकम्स the duty of my friends to oppose me. If Satyagrahi ceases to understand the difference between truth and untruth, he ceases to be a Satyagrahi. उन्होंने कहा है कि जब कोई अगर मैं गलती करता हूँ, ऐसा बात करता है जो अमानवीय हो, तो सबको टोकने का अधिकार है। लेकिन क्या सच है क्या गलत हमें नहीं पता है, तो हम सत्याग्रही नहीं हो सकते हैं, हम देश को आजादी नहीं दिलवा पाएंगे।
सही है क्या गलत सबको जानना जरूरी है। और महात्मा गांधी कितनी बड़ी जनता को इकट्ठा किया। जब महात्मा गांधी अफ्रीका से नहीं आए थे, यही देश था। जितने भी कांग्रेस के लीडर थे, जितने भी मुस्लिम लीग के लीडर थे, बुलाते रहे, कोई मीटिंग में नहीं आता था। केवल शहर में कुछ लोग इकट्ठा हो जाते थे, बस आपस में लेक्चर दे करके खुश हो जाते थे, बहुत अच्छा बोला हूँ। तो 2-4 लाइन न्यूज़पेपर में आता तो बड़े खुश होते थे, देखो न्यूज़पेपर में आया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस तरह से आजादी नहीं मिलेगी। जो भारत का सबसे कष्टप्रद दुखित क्षेत्र था चंपारण, ये कोई राजकुमार शुक्ला जी थे, इसे पंडित जी बहुत आदर करता हूँ। महात्मा गांधी को चंपारण ले जाने के लिए हमारे ब्राह्मण समाज के शुक्ला जी थे, इसे ब्राह्मण समाज में बहुत आदर करता हूँ। शुक्ला जी ले गए और कोई तो नहीं आया महात्मा गांधी से जिद करके कि चंपारण चलिए। राजकुमार शुक्ला ने ही जिद किया, वो अफ्रीका से जिद कर रहे थे। वो अंत में ले गए वहां पर। उनके जाते पूरा चंपारण की सारी जनता गांधी जी से जुड़ गई। ब्रिटिश एम्पायर वहीं से हिल गया। गांधी जी के कहने पर, जिसको निरक्षर जनता कहते, अंगूठा छाप जनता कहते, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, जो अपने बाथरूम के घर की सफाई नहीं कर पाता है, जितना गरीब एक रोटी दाल नहीं कमा पा रहा है, ऐसे सारे लोग गांधी जी से जुटे और पूरा इंडिया जुटा, उससे आजादी मिली है। याद रखिए, हाँ, उसी में कुछ ऐसे भी लोग जुटते हैं जिनको क्रोध आता है, गुस्सा आती है, मारने काटने पर तैयार होते हैं। ताने लोग और जुट गए उसमें, जो मार काट करने लगे। उससे आजादी मिलने में डिले हो गया। 1925 में मिलती और मिली फिर 1947 में। और ये भी इसमें लिखा हुआ है, जो मनु है, जो गांधी जी के साथ थी, उन्होंने लिखा है कि जब आजादी मिल रही थी 1947 को, गांधी जी दिल्ली से चले गए थे। एक धोबी का घर था, उसके यहाँ थी। जैसे 1947 का आजादी मिली, मध्य रात को झंडा फहराया गया, लोग दौड़ करके गांधी जी के पास गए। गांधी जी मौन बैठे थे, बड़े दुखित थे वो। लोग कहते थे, बापूजी आप खुश नहीं, देश आजाद हुआ? एकदम चुप थे। मौन व्रत तोड़े तो कहे, ये कोई आजादी जहां मारकाट हो रही है, एक दूसरे को खाए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम हिंदू को मारे जा रहे हैं, इस आजादी से हम खुश नहीं है। लोग कहते हैं महात्मा गांधी देश का बंटवारा कर दिया। महात्मा गांधी नहीं बंटवारा किया, बाकी अन्य नेताओं ने किया। गांधी जी बंटवारे के खिलाफ थे। चलो बहुत जिद्दी किए कि नहीं, बंटवारा होगा ही, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ढेर सारे मुस्लिम आए जो आजादी में लड़ाई लड़े थे, जो जिन्ना के साथ नहीं जाना चाह रहे थे। महात्मा गांधी से कहते कि हमको किराया दिलवा दीजिए, हम इंग्लिस्तान चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे इस देश में, और हम जिन्ना के साथ नहीं जाएंगे। जिन्ना तो नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद में भी नहीं जाते हैं, वो मुसलमान है ही नहीं। तो क्या करते गांधी जी? जो मुसलमान लोग आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए, डंडे सहे, मार सहे, उस मूवमेंट में रहे, गांधी जी कहते कि निकल जाओ। नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता था। इसलिए मुस्लिम यहाँ रुक भी गए, और कुछ गए, कुछ रुक गए। उस बाद अगर गांधी जी के नियमों पर चलते तो देश बंटता ही नहीं। कहते हम आज़ादी बंटवारे नहीं करना चाहते हैं, हम डिले चाहते हैं, हम ऐसे समय में आज़ादी लेंगे जब हम एक हो जाए हिंदू मुस्लिम। लेकिन लोग जल्दबाजी थी, जल्दी से कैसे कोई प्रधानमंत्री बने, कोई गृह मंत्री, कोई प्रेसिडेंट, कोई गवर्नर, कोई चीफ मिनिस्टर, बड़ी जल्दबाजी थी कि इस तरह से बनने का। जल्दबाजी में ठीक है, महात्मा गांधी छोड़ दिए। जब छोड़ दिए तो देखिए उसके बाद आजादी के बाद लाखों का कत्लेआम हुआ, कितने मारे गए, इतनी मारकाट हुई कि पूछिए ही नहीं। जैसे जलियांवाला बाग की मारकाट हुई, कितने मरे थे लोग, ऐसे ही उससे और अधिक लोगों का मर्डर हुआ, हत्या हुई। गांधी की बात नहीं मानी तो देखिए कितना भुगते।
अभी गांधी जी की बात न मानिए। गांधी जी ने क्या कहा था? जैसे गांधी जी एक वस्त्र में थे, अगर देश का अपने गांव का प्रधान हो, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हो, टाउन एरिया का चेयरमैन हो, जिला का जिला अध्यक्ष हो, एमएलए और एमपी हो, तो सामान्य जनता का जो स्तर है उससे अधिक स्तर अपना कैसे रख सकते हैं? घर में एक माँ है, नाती नतनी बहू बेटों के पास कपड़ा नहीं, खाने का नहीं, तो क्या अपना पश्मीना का साल लेगी? क्या रेशमी साड़ी पहनेगी? क्या बना करके अच्छे अच्छे भोजन करेगी? अपने नाती नतनी और बच्चों और बहू को नहीं देगी? ऐसा नहीं करेगी ना। जिस दिन जनता गांधी जी को समझ लेगी, उस दिन ये पैसे का लेन देन का जो घपला है, जो पैसा लेके चुरा करके भाग करके जो राइफल गन के आधार पर डकैती डाल करके जो पैसा लूटा जाता है, ये बंद हो जाएगा ये अपने आप। तो गांधी जी बनने के लिए आवश्यक है 11 व्रत। 11 व्रत को हमने एक्सप्लेन भी किया है, अखंड भारत संदेश के न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, अंग्रेजी हिंदी वाले में, ये यूट्यूब में भी जा रहा है। जो यम नियम है इसको मिलाई यही 11 व्रत आते हैं। 5 है सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य परिग्रह हस्ती, नियम है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। ये 10 हुई। जब 10 से हो जाता है तो पता चलता कैवल्य स्थिति आ गई, हम सबको छूने लगे। जो सबको छूने लगे तो छुआछूत खत्म हो गया, 11वां अपने आप आ गया। तो गांधी जी की 11 व्रत है, वही यम नियम है, उसका पालन बड़ा आसान है। क्रिया ध्यान करते जाइए और किसी को जानने का प्रयास न करिए, अपने को जानिए। अगर किसी को जानते हैं वो छोटा दिखाई पड़ा, अच्छा नहीं दिखाई पड़ा, तो अपने को और जानिए। देखिए दिक्कत क्या है। पता चला घर में कोई लड्डू चोरी कर लिया, कोई घी चोरी कर लिया, कोई ये चुरा लिया वो चुरा लिया, तो सोचिए क्यों चुराया वो। उसके अंदर इंद्रियों के तल पर राग द्वेष है। इंद्रियों के तल पर राग द्वेष से कैसे मुक्ति मिलेगी? क्रिया योग ध्यान करें। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध के तल पर जो राग द्वेष है समाप्त हो जाता है। फिर घर के अंदर चोरी, घर के बाहर चोरी बंद हो जाएगी। कि अपना छिपा करके रखें, आपको न दे, सब बंद हो जाएगा। क्योंकि राग द्वेष तो है ही नहीं, और राग द्वेष ही हमें चोरी कराता है, राग द्वेष ही मर्डर कराता है, वही डकैती डलवाता है, वही अमानवीय कृत्य कराता है। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। राग और द्वेष क्या है? ये चीज बहुत अच्छी लगती है, आज सब्जी बनी बहुत अच्छी है, इसको अपने लिए रख लेते हैं, बाकी को नहीं मिला कोई बात नहीं, वो बना लेंगे। ये फल बहुत अच्छा है, अपने लिए रख लिए, बाकी के लिए खरीद लेंगे। अगर एक घर में हम 10 लोग रह रहे हैं तो चीज सबके लिए है, वो किसी के लिए हो किसी के लिए ना हो, ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? हर आदमी चीजों अच्छी चीजों को चुरा करके अपने पास रखता है। राग देश, राग कहते जो चीज अच्छी लगे उससे मोह हो जाना हमें चाहिए, जो चीज अच्छी न लगे उससे घृणा करे कि दूर जाए, इसी को राग द्वेष कहते हैं। इससे मुक्ति मिल जाती है जब क्रिया योग ध्यान करिए। इसे भारतवर्ष के प्रत्येक घर में क्रिया योग फैलना आवश्यक है। कैसे फैलेगा? आपके द्वारा फैलेगा। जब आप क्रिया योग ध्यान करेंगे, हमारे अंदर से राग द्वेष मुक्त होगा तो पूरे घर में मुक्त होगा। जिस घर से राग द्वेष से मुक्त हुआ तो पड़ोसी भी मुक्त होगा। इस तरह से राग द्वेष का वटवृक्ष बढ़ने लगता है। हम रहते तो हैं, इस सेंटर को हमने ही बनाया है अपने गुरुदेव की शक्ति से। हमारे गुरुदेव सबके अंदर विद्यमान थे, सब लोग मिलकर के बिना किसी स्वार्थ की मदद किया, आश्रम बनाए। और सबसे कम जगह में मैं रहता हूं। हम 15-20 लोगों के बीच में 2 बाथरूम है, बाकी यहां देखिए कैसे लोग रहते हैं। खाना सबसे कम हम खाते हैं, सोना सबसे कम हम सबसे कम सोते हैं, आराम सबसे कम करते हैं, जो सुविधाएं हैं सबसे कम का उपयोग मैं करता हूं। जैसे मैं करता हूं वैसे हमारे साथ जितने स्वामी जी सब, लेकिन बाकी यहाँ जितने भी रहते हैं, हमारे ड्राइवर साहब हों, हमारे खाना बनाने वाले हों, या और जो अनेक काम करते हैं, उन सबकी फैसिलिटी ज़्यादा है, उनको तनख्वाह भी देते हैं।
हमारा कोई पॉकेट खर्च नहीं मिलता है, हम तो बाजार में खाते ही नहीं, न कोई बाजार चीज खाते हैं, न कोई बाजार चीज खरीदते हैं, तो हमारा खर्चा तो मिनिमम है कि नहीं। तो इस तरह ऐसा क्यों हुआ? क्रिया योग ध्यान करने से हुआ। क्रिया योग ध्यान न करते तो जानते किसी मठ के किसी आश्रम का हेड कैसे रहता है। हम तो परमहंस योगानंद की तरह रहते हैं, जैसे स्वामी तेजस्वी रहते थे। उसी तरह से अगर हम एक क्रिया योग नहीं किए होते, हमारी इनबॉर्न हैबिट ना होती तो हम कैसे रहते। हम तो इसके हेड है, बढ़िया बनाते 3-4 कमरे का अपना अलग से, इतना बढ़िया बनाते पूछे नहीं जैसे बनता है। चलते बड़े स्पेशल कार में चलते, न जाने क्या क्या अपने लिए करते, कौन रोकता हमें। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा हम कर ही नहीं सकते हैं। क्या गांधी जैसा कर सकते नहीं, बुद्ध ऐसा कर सकते नहीं, परमहंस योगानंद नहीं। इसलिए आश्रम में बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं। आश्रम चुपचाप रहिए, सिर्फ ध्यान करिए, कुछ न करिए और बाहर न खाइए, यही खाना खाइए, उतना खाइए जो पचा सकिए, आपको बीमारियां नहीं होंगी और जो बीमारियां हैं दूर हो जाएंगी।